सुस्वागत है यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कविता की श्रृंखला चल रही है और हम कविता में जो है हमारे प्रसाद मिस्त्री कविताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक सरोज कविता था। अब हम दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं सत्पुरा के जंगल। तो सत्पुरा के जंगल हमको दूसरी कविता ये शुरू कर रहे हैं। सत्पुरा के जंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। पंक्ति के क्रम भी पूछे जा रहे हैं और शब्द भी के क्रम भी पूछे। तो आइए शुरू करते हैं। सत्पुरा के जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, एक में डूबे हुए से थे अंधेरे जंगल। लीजिएगा से शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर पंक्ति का विग्रह किया जाता है। सतपुड़ा के घने जंगल, एक में डूबे हुए से थे अंधेरे जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे। झाड़ सबसे पहले इसका जिक्र है झाड़ का। ठीक है। सतपुड़ा के घने जंगल, में डूबे हुए से अंधेरे जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, जो खड़े हैं आंख नीचे। झाड़ को क्या बताया है? ऊंचे और नीचे हैं, जो खड़े हैं आंख नीचे से, यानी आंख अंदर को झुक। घास चुप है, काश चुप। पहले नींद आई, फिर झाड़, फिर क्या आया? घास। घास चुप है, क्या चुप है? घास भी चुप। उप सात पलाश चुप। उप भी चुप है, पलाश भी चुप है। एक ऊपर से फिर से देख रहा है। सतपुड़ा के घने जंगल में हमें घने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, घास चुप है, उप सात घास चुप। बन सके तो घुसो, यानी अगर आपसे बनता है तो घुसो इनमें। हंस न पाती हवा जी, पहले कौन सी करती है? बन सके तो संस्कृत में हंस न पाती हवा, क्या नहीं हंस पाती हवा जो है, नहीं हंस पाती, जिसमें हमें लिखना चाहिए। सतपुड़ा के घने जंगल होते अनहोने जंगल। बस इतना आप याद कर लीजिएगा, बाकी पॉइंट से इम्पोर्टेंट से। तो क्या है? सड़े पत्ते गले पत्ते, क्या रहा है? पत्ते की बात आ रही है। पहले सड़े पत्ते गले पत्ते, सड़े गले के बाद हरे पत्ते जले पत्ते। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे हैं सब। पंख दल में पले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे हैं पंख दल में पले पत्ते। वन्य पथ को कौन ढक रहे हैं? पले पत्ते। पहले तो दो पत्ते सड़े गले भी है, हरे पत्ते जले पत्ते, यानी कुछ हरे हुए और कुछ जले पत्ते, जिन्होंने वन्य पथ को ढक रखा है। पंख दल में पले पत्ते, दल में पले पत्ते क्या किया है? वन्य पथ को। चलो चलो चल सकते। पहले धंसने के लिए कहा जा रहा था और अब क्या कहा जा रहा है? चलने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भैंसो था उसे भी बन सके तो हंसो सके तो चलो चलो इन पर चल जाओ। चलो इन चल सकते, क्या चल सकते। ये खिलौने घने जंगल, कैसे थे खिलौने घने जंगल। नींद में डूबे हुए से उड़ते अनगिने जंगल। अटपटी ऊंची लताएं, ऊंची लताएं। अटपटी क्या है? लताएं। अटपटी और क्या है? लताएं। डालियों को खींच खाए। अटपटी जो लताएं जो है वो डालियों को खींच खा रही है। इससे डालियों को कौन खींच खा रहा है? वो चला सकता है तो लताएं जो है ये रुचि है। इस पैर को अचानक प्राण वापस से कपाए। पैर पड़कर जो लताएं प्राण बस नहीं कपाए। सांप सी काली लताएं। सांप सी क्या है? लताएं। पहले लताएं कैसी है? लताएं अटपटी और उलझी है, सांप सी काली। फिर बला की पाली, बला की क्या है? पाली। बला की पाली पहले अटपटी उलझी सांप, बला की पाली। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से उठते अनगिने जंगल। मकड़ियों के जाल पर पूछा जाता है आजकल जानवरों का, जानवरों के नाम पूछे जाते हैं। जानवरों का नाम की जरूरत है। मकड़ी का
मकड़ियों का जिक्र आ रहा है, जिसमें सतपुड़ा के बने जंगल। मकड़ियों के चार मुंह पर और सर के बाल, मकड़ी और फिर मच्छर, मच्छर के दंश वाले, दांत काले काले मुंह। क्या लिखा है? मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल, मकड़ी पर जाल और के बाल मुंह पर दोनों एक समान। मच्छरों के दंश वाले दाग काले काले मुंह, मुंह पर जो दाग है वो मच्छरों के दंश वाले काले काले से। कैसे हैं? काले काले लाल मुंह पर, काले लाल मुंह पर, मच्छर का जो दंश काले लाल। वात झंझा वहन करते, चलो अपना सहन करते। क्या करना है? हमें सहन सहन करना है। कष्ट से ये सने जंगल, इससे सने के कष्ट से ये सने जंगल। नींद में डूबे हुए से उगते उगते जंगल। अजगरों से हरे जंगल। कौन आ रहा है? अजगर आ रहा है। पहले मकड़ी, मच्छर, अजगर। ये ध्यान रखना। आजकल जो है रंग भी पूछा जाता है, जैसे पिछली पिछली परीक्षा में कहानी में पीली पीली और लाल लाल आंखें पूछ लिया गया था कहानी से। तो उस हिसाब से हमें इस कहानी का इस कविता का पूरा हमें बताया है कि दंश वाले दाग में काले लाल अजगरों से भरे जंगल, अगर गति से परे जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगर गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ वाले, साथ साथ बड़े छोटे झाड़, शेर वाले बाग वाले। मकड़ी हो गया, मच्छर हो गया, अजगर हो गया, शेर हो गया, बाघ। टोटल 5 प्राणी बने। करज और दहाड़ वाले। कंब से कनकने जंगल, पेट पे डूबे मुंह से उठते अन्य जंगल। इन वनों के भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर। कितने मुर्गे? इन वनों के भीतर क्या क्या है? 4 मुर्गे और 4 तीतर है। संख्या पूछी जा सकती है कितने मुर्गे और कितने तीतर हैं। 4 मुर्गे 4 तीतर। प्राणियों में इनका नाम जोड़ लीजिएगा। शेर, बाघ, मछली, मच्छर, अजगर, शेर, बाघ, फिर मुर्गे, तीतर। पाल कर निश्चित बैठे, पाल कर निश्चित बैठे, बीच नवन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंद तगड़े और काले। झोपड़ी पर फूस कौन डाल रहा है? गोंद तगड़े और काले। कैसे तगड़े और काले? गोंद भी रखे हुए बच्चा पूछा जा सकता है तरीके से। रिजवन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, तगड़े और काले। जबकि होली पास आती है। होली कौन सी कविता में किस त्योहार का जिक्र है? ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। होली, होली पास का जिक्र किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। होली पास आती है। सरसराती घास, घास डाली और मुंह से पकड़ी। मत कर, मत करती बास काटू, गूंज उठे ढोल। राती ढोल, होली में ढोल। सरसराती घास, घास डाली मुंह से लपकती। मत करती बास आती, मुंह से लपकती आती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, फिर गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल के। गूंज, गीत और बोल। गूंज और बोल। सतपुड़ा के घने जंगल, गीत में डूबे हुए से डूबते अटकते जागते अंगड़ाइयों। कैसे जागते हैं? अंगड़ाइयों में। खो खड्डों खाइयों में, अंगड़ाइयों में जागते हैं। खो खड्डों खाइयों में। घास पागल कास, पागल कौन कौन है? घास है, कास, साल और पलाश पागल, लता पास पात पागल, दाल पागल, पात पागल। मत्स्य मुर्गे और तीतर पागल। पहले 4 मुर्गे और तीतर बताया, फिर मुर्गे और तीतर, फिर मुर्गे और तीतर। इन वनों के खूब बिखर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक फैला हुआ। कहाँ तक फैला हुआ था? क्षितिज तक फैला हुआ सा और मृत्यु तक फैला हुआ सा। मृत्यु कैसे पहली किसी है। क्षुब्ध काली लहर वाला, मिथित फिर छहर वाला। कैसा है? तक फैला हुआ सा, ऐसा है। क्षुब्ध काली लहर वाला, फिर मथित फिर छहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला। ऐसा है। मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। किसका नाम आया है? उसका जिक्र, किसी इंसान का नाम आया था उसका जिक्र। शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते? ठीक वैसे
घने जंगल नींद में डूबे घर से आगे थे और सुरेश नाम दसों इनमें डर नहीं है मौत का न घर कर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों तीन अक्षर और मालिक कहते हैं तीन अक्षर और मालिक नदी निर्जन और नाले इन वनों ने गोद बांधा लाख पंछी 100 हिरन हिरन दल कितने पंछी हैं लाख पंछी हैं और 100 हिरन दल इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत संख्या जहाँ भी आ रही है नहीं क्योंकि आजकल इन्होंने गोद बांधे लाख पंछी 100 हिरन दल पंछी और हिरन 100 हिरन और चांद के कितने किरण लगे चांद क्या चांद कितने किरण चुपते बन फूल फलियां खिल रही अज्ञात कलियां घूमते बन फूल खिल रही अज्ञात हरित पूर्वा रंग खुद पावन कुल रसमें तत्वा के नए जंगल गाँव के बने जंगल तो दोस्तों यहाँ भगवान के साथ दोस्ती की हमारी सत्संग समाप्त होती है और हमारा अच्छे से मन करेगा से 10 फिर रात का फिर हमसे पूछी जा रही है बाकी शब्दों को जो मैंने नोट करवाया था वो आप ले जाए क्योंकि परीक्षा में क्रम आजकल बहुत पूछा जा रहा है ये त्योहारों के जैसे होली का त्योहार आया है तो ये भी नोट कर लीजिएगा कोई बार जिक्र आया है कि नोट कर लीजिएगा सच पूरा कर ठीक है रखते हैं कल अपने कविता में वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें धन्यवाद